दीपिका सिंह टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रही हैं। दिया और बाती शो में संध्या के नाम से घर घर पहुंची दीपिका अब बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार है। दीपिका फिल्म टीटू अंबानी से अपनी ये पारी शुरू करेगी। हालांकि टीवी से फिल्म तक का सफर दीपिका के लिए आसान नहीं रहा। कभी अपने वजन तो कभी फ्रेश चेहरा न होने के ताने झेल चुकी दीपिका ने अपनी जर्नी और डेब्यू को लेकर दिल खोलकर बातचीत की। दीपिका कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में आऊंगी, कभी इच्छा भी नहीं रही थी। जब आप किसी चीज की प्लानिंग ही नहीं करते हैं तो टाइम लगा या देरी से डेब्यू किया जैसी बात आती ही नहीं है। फिल्म की कहानी मेरे पति रोहित ने लिखी है। रोहित जब स्क्रिप्ट लेकर जाते थे तो एक दो बार मेरा नाम मेकर्स को सजेस्ट भी किया। बहुत से प्रोड्यूसर को पता भी नहीं था कि मैं रोहित की वाइफ भी हूँ। कुछ प्रोड्यूसर्स को उनका सुझाव अच्छा भी लगा। पॉजिटिव रिस्पांस जब वहां से मिलने लगे तो मैंने भी सोचा कि देखते हैं। दीपिका कहती हैं कि हम चाहे कितनी भी बात कर लें बराबरी की, लेकिन आज भी बुढ़ापे का सहारा लड़कों को ही माना जाता है। आपकी शादी हो जाए तो आपके अपने माता पिता मदद लेने से इनकार कर देते हैं। बस यही मैसेज हमारे इस फिल्म के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। शादी के बाद मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मेरी माँ आज भी कोई गिफ्ट नहीं लेती है। अगर मैं उसे साड़ी भी गिफ्ट करती हूँ तो वो फौरन मेरे ससुराल आकर सासू माँ या किसी और को साड़ी देकर वापस देकर चली जाती हैं। शादी के पहले तो ऐसा नहीं था, अब उन्हें मेरी मदद लेने में हिचक होती है। अपनी निजी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दीपिका बताती हैं, मैं और रोहित हमेशा सेविंग्स पर यकीन रखते आए हैं। मैं तो बहुत बेसिक सी एक्ट्रेस हूँ। मैं सोशल मीडिया पर ब्रांड्स प्रमोट कर पैसे कमा लेती हूँ। रोहित भी कभी कभी एड्स वगैरह लिखकर अपना खर्चा चला लेते हैं। मेरे तो नखरे भी बहुत कम हैं। मैं खुद से ही हेयर मेकअप कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि मन का काम करना है तो निजी जिंदगी में कई सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सर्वाइवल के लिए मुझे अपना खर्च कंट्रोल करना पड़ता है। दीपिका कहती हैं कि मैं EMI भरने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए तो नहीं बनी हूँ, इसलिए मैं निजी जिंदगी में छोटे मोटे खर्चों पर कंट्रोल कर आगे का प्लान करती हूँ। हालांकि इसका क्रेडिट रोहित को जाता है। उनसे बहुत से पैसे प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किए हैं। जब मैं दिया और बाती शो करती थी तो कई बार नाइट शिफ्ट लगती थी, फिर मॉर्निंग में जाकर प्रॉपर्टी देखना पड़ता था। इस बात से मुझे रोहित पर बहुत सी चिढ़ भी आ जाती थी कि मेरा काम सोने की बजाय प्रॉपर्टी देखने में बीतता था। अब उस मेहनत का नतीजा है कि उन इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है। दिया और बाती के बाद दीपिका ने टीवी में कुछ समय का गैप लिया था। इसकी वजह भी है। दरअसल शो के खत्म होने के बाद भी लोग दीपिका को वैसे ही रोल्स दिया करते थे। वो कहती हैं वो चाहते थे कि मैं वर्दी वाले रोल करूं, स्ट्रॉन्ग रहूं, लड़ाई करूं। मैं ये ऑफ कोर्स सुनकर थक गई थी। चलो पैसे की मोह शोज कर भी लिया तो पता है कि 1-2 महीने बाद मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट होने लगूंगी। खुद परेशान हुई तो मेकर्स भी परेशान हो जाएंगे। फिर जो इज्जत कमाई है वो भी खो दूंगी। इसलिए मैंने उन शोज को नकार दिया था। दीपिका ने जब टेलीविजन से इतर वेब शोज या टीवी को सोचा तो लोग कहने लगे कि टीवी वाली हो तो नेचुरल कर नहीं पाओगी, लाउड लगोगी, बड़ी लगती हो। उन्हें उम्र से दोगुने रोल्स के ऑफर मिलने लगे। मोटी हो तो बड़ा रोल कर लो। इस तरह के रोजाना कमेंट्स का सामना करना पड़ा। दीपिका कहती हैं कि मैंने 2 साल तक तो एक्टिंग ही छोड़ दी थी। मैंने फोन्स तक उठाने बंद कर दिए थे। मैं रोल ऑफर सुनकर चिढ़ जाती थी। मेरा मूड ऑफ हो जाता था। ऐसा होता था कि लोग प्यार से ऑफिस बुलाते थे, मैं भी बंद सवर के जाती थी और जब रोल ऑफर किए जाते थे तो मेरी उम्र से डबल होते थे। कई बार मैं ऑडिशन रूम के बाहर निकलकर रोने लगती थी। मैं रास्ते में रोती थी और लगने लगा था कि शायद मेरा टाइम खत्म हो जाएगा।